श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो नटवर नंद किशोर, जातन की झाई पड़े राम हरित दुति हो। वनशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरविंद्र नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरुः तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी यशोदा नंद नंदन
गोपी चित्त चोर, परम वैष्णवों का धन, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में वंदन, मात्र पितृ चरण कमल में वंदन, सदगुरुदेव चरण कमल में वंदन। मंच पर विराजमान ब्राह्मण समाज, विद्युत जन, सरस्वती अनुरागी एवं युवल सरकार की झांकी को अपने हृदय में लेकर आए हुए सभी रसिक जन, आप सभी का इस परम पुनीत पावन नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी को व्यासपीठ से मेरी प्रेम भरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारा यह ज्ञान भक्ति वैराग्य का यह यज्ञ पंचम दिवस की ओर अग्रसर हो रहा है और निरंतर अपनी पूर्णाहुति तक पहुंच रहा है। अश्विन के पवित्र मास में पितृपर्व पर पितृपक्ष में पतित पावनी मोक्षदायिनी यह भागवती वार्ता हम सभी का कल्याण करने के लिए पंचम दिवस की ओर निरंतर बह रही है और हम सभी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर सरोवर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। यह मेरे ठाकुर की असीम कृपा और अनुकंपा है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान अजन्मा होकर के भी देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। आज भगवान 84 कोस के ब्रज मंडल में नंद बाबा के भवन में ब्रज रानी यशोदा के पास अटखेलियां कर रहे हैं और नंद बाबा के घर में लाला हुआ है, ऐसा सुन करके सभी ब्रज की गोपिकाएं नंद बाबा को बधाई देने के लिए नंद भवन की ओर बढ़ रही हैं, नंद भवन की ओर जा रही हैं। सभी के मन में नंद बाबा के सुपुत्र उस लाला के दर्शन की चाह है, इच्छा है और सभी नंद भवन की ओर जा रही हैं। आइए हम भी नंद भवन की ओर प्रवेश करें। उससे पहले भजन स्नान के द्वारा अपने मन, वाणी, कर्णों को पवित्र करते हुए राधे नाम के साथ प्रवेश कथा में करें। नंद कछो इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति डोरी, देखत मोह लुटा दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज जो भी नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। नंद बाबा दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। न बची बछिया छछिया न पिछोरी। हाथ में बछिया आती है तो बछिया का दान, गौ आती है तो गौ का दान, धन आता है तो धन का दान। इतना दान कि कुबेर भी देख करके कुबेर की भी मति बोरा गई। कुबेरहु की मति डोरी। एक ग्वाला जाता हुआ दिखा, दूसरा ग्वाला नंद भवन से आ रहा है। एक ग्वाला
नंद भवन को जा रहा है। दोनों की भेंट हुई। जो आ रहा है उसने सर पर पोटली रखी है, जो जा रहा है वो पूछ रहा है भैया नेक बताओ कहाँ ते आ रहे हो। ग्वाला कहता है भैया नंद भवन के भवन गया था, सोचा 60 साल की उम्र में नंद बाबा को छोरा भयो है, नेक बधाई दे के आऊं। नेक नंद बाबा ने मोए चांदी के बर्तन दिए। दूसरा ग्वाला कहता है धत दारी के, तो चांदी के बर्तन लेके आए हो, मैं तो सोना के बर्तन लेके आया। वह ग्वाले ने चांदी के सबरे बर्तन वहां फेंके और सोने के बर्तन लेने के लिए चला गया। कोई हीरे के बर्तन, कोई स्वर्ण के बर्तन, कोई बछिया लेकर आ रहा है। नंदस्त्वामुत्पन्ने जाताल वेदो महामना आयुहं विप्रान वेदज्ञानः स्नातः शुचि अलंकृतः। आज भागवत में नंद बाबा को महामना कहकर के संबोधित किया है। महामना, बड़े मन वाला, बड़े दिल वाला। जाताल वेदो महामना, क्यों? क्योंकि दान देने में सोच नहीं रहे हैं। हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है नंद बाबा। देनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृते तिलादीन सपरग्नोक्षातको भावरात्र। गायों की मत पूछो, अनगिनत गायें दान हो गई। तिलादीनम, और दान ऐसे नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा सा कटोरी में, पहाड़ के पहाड़, तिल का पहाड़, तिलादीनम दान, चावल का पहाड़, अन्नदानम, मिठाइयों का पहाड़ दान। आज कंस को जब पता लगा कि मेरे हाथ से जो कन्या छूट कर गई है, उसने मुझे कहा कि तेरा काल तो पैदा हो चुका है। इसलिए कंस ने एक आपातकाल बैठक बुलाई और उस आपातकाल बैठक में अपने सभी सेवकों को, अनुचरों को बुलाया। वहीं उस सभा में एक पूतना नाम की राक्षसी भी बैठी है। कंस ने कहा सुनो भाई सब, देवकी का जो गर्भ है, देवकी ने हमारे साथ छल किया है, तो आज वो बालक 6 दिन का हो गया होगा। तो आप जाओ और ब्रजमंडल में जितने भी 6 दिन के बालक हैं सबको मृत्यु दंड दे दो। सब सोचने लगे ये काम कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पूतना ने कहा ये काम मैं करूंगी। मैं अपने स्तनों पर कालकूट नाम के विष को लगा करके जाऊंगी। अहो यम बकीयम स्तन कालकूटम, और जितने भी बच्चे हैं सबको दूध पिला करके विष पिला दूंगी और मार दूंगी। कंस बोला उस ब्रजमंडल के अंदर सुंदर सुंदर लोग रहते हैं और तू कुरूप, तुझे अंदर घुसने कौन देगा? इतनी बड़ी बड़ी तेरी जटाएं हैं, इतना कुरूप तेरा शरीर है, इतने बड़े बड़े तेरे नाखून हैं, इतने बड़े बड़े तेरे दांत हैं। तो पूतना कहती है इसमें कौन सा बड़ी बात है? आजकल ब्यूटी पार्लर का नाटक जो चल रहा है, वहां जाऊंगी और सज धज करके बाहर आ जाऊंगी। तब पूतना जो थी वो मायावी थी। इसने अपनी मायावी शक्ति के प्रभाव से अपना रूप लक्ष्मी के समान बना दिया, सुंदरी, और कंस से आज्ञा लेकर ब्रजमंडल में प्रवेश कर गई। अब इसने सोचा अकेली जाऊंगी
तो नेक काऊ को भनक ना लग जाएगी। इसलिए इसने क्या किया, बरसाने से कुछ सखियों की टोली नंद बाबा के भवन पे जा रही है, उन्हीं गोपियों के बीच में ये भी घुल मिल गई, उसी भीड़ में ये भी चली गई। सब देखने लगे कि ये कौन है, आज तक कभी इसको ब्रजमंडल में देखा नहीं, ना ब्रज में देखा ना बरसाने में देखा, ये नई गोपी कौन। तो दूसरी कहती है जो भी है तो इसका रूप तो देख, ऐसा लग रहा है ये कोई और नहीं, वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी ही आई है। तीसरी कहती है लक्ष्मी जैसी नहीं, ये तो है ही लक्ष्मी, मोए तो ये लक्ष्मी लगे। चौथी कहती है श्रृंगार, रूप, यौवन, माधुर्य बताता तो यही ये लक्ष्मी है। तो चौथी बोलने लगी कि चलो इससे पूछ ही लें, इससे पूछ ही लेते हैं तो कौन है, कहाँ से आई है। तो सभी सखियों ने पूछा देवी क्षमा करें, आपको कभी पहले देखा नहीं, आप कौन है और कहाँ से आई है। तो पूतना बोलने लगी मैं एक नैष्ठिक ब्राह्मण की पत्नी हूँ और सुना है कि ब्रज में नंद बाबा के यहाँ 60 वर्ष में पुत्र हुआ है, सो सोचा सब लोग बधाई देने के लिए जा रही हूँ, मैं भी अपना आशीर्वाद दे आऊँ, क्योंकि मुझे 2 वरदान प्राप्त हैं। एक, मैं अपनी गोद में जिस बालक को बिठा लूँ वो अमरत्व को प्राप्त होता है, और जिसको मैं अपना दूध पिला दूँ वो अभयत्व को प्राप्त होता है। इसलिए यह आशीर्वाद मैं नंद के छोरा को देने को जा रही हूं। ब्रजरानी के द्वार पर पहुंच गए। ब्रजरानी के द्वार पर पहुंचे तो सबने ब्रजरानी को आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, नेक बाहर आ, देख हम सब तेरे लाला के दर्शन को आई है। यशोदा ने क्या किया, लाला को अंदर पलने में बिठा करके तुरंत बाहर आई और सबका अभिवादन किया, स्वागत किया, सबको प्रणाम किया। और जैसे ही पूतना की ओर देखा तो पूछने लगी ब्रजरानी, आपको पहले कभी नहीं देखा, आपका परिचय। बोला मैं एक वेद यज्ञ ब्राह्मण की पत्नी हूँ और तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, नेक अपने लाला को मेरा गोद में दो। माँ यशोदा ने अपने बालक को पलने से उठाया और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने मौका देखते ही अपना विष लगा हुआ स्तन, जिस स्तन पर यह विष लगा करके आई थी, ठाकुर जी के मुख में दे दिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना को देखा, ठाकुर जी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, दोनों नयन बंद कर लिए। यहां पर संतों के अनेक मतभेद हैं। एक संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया कि पूतना का उद्धार करना है, पूतना को मारना है। अगर पूतना को भगवान ने देखा और आंखों से आंखें मिल गई और पूतना से कहीं भगवान को प्रेम हो गया, वात्सल्य हो गया, तो फिर भगवान के लिए इसको मारना बड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है और दूसरी आंख में चंद्रमा का वास है। सूर्य और चंद्रमा सोचने लगे कि देखो कैसी पतित औरत है, सारा संसार भगवान को प्यार करता है, माखन और मिश्री का भोग लगाता है, और ये कैसी पागल है जो भगवान को विष वाला दूध पिलाने के लिए आई है। ऐसी औरत को तो देखने से अच्छा है कि अपनी आंखें बंद ही कर लो। तीसरे संत कहते हैं नहीं, ठाकुर जी आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि मुझे जन्म तो दिया है देवकी ने,
पालन और पोषण मेरा होगा यशोदा के अंगना में, और माँ जो काम करती है दूध पिलाने का वो ये आ गई, तो मैं माँ की गति किसे दूं? जिसने मुझे जन्म दिया है उस देवकी को, यशोदा को, या दूध पिलाने वाली इस पूतना को? मैं किसे गति दूं? एक ने मुझको जन्म दिया रे, एक ने मुझको पाला रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया? भगवान सोच रहे हैं कि मैं किसे पहले मां की गति दूं, किसे पहले मां की गति दूं? अगर इस पूतना को दूं तो इसको मुझे कौन सी गति देनी है, ऐसी भगवान आंखें बंद करके सोच रहे हैं। चौथे संत कहते हैं नहीं, भगवान आंखें बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ, एक बार पहले भी हम पर देवताओं पर संकट आया, उस संकट की घड़ी में आप ही ने विष का पान कर देवताओं की रक्षा की। आज भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भी संकट है, सो विष पीने का काम आपका है, आइए विष आप पी लीजिए और दूध हम पी लेते हैं। अगर संतों के विचार पर ही बात करें तो 7 दिन की कथा इन आंख बंद होने वाले प्रसंग पर ही हो जाएगी, इतने मत हैं संतों के। तो ठाकुर जी ने पहले तो पूतना का छक करके दूध पिया, पेट भर गया जब ठाकुर जी का, तो फिर ठाकुर जी ने पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। और जब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। विकराल राक्षसी का शरीर धारण कर दिया, ठाकुर जी को अपने स्तन से चिपकाए दौड़ने लगी, भागने लगी। पूत ना, पूत ना, पूत मोए छोड़ दे, मोए छोड़ दे, मोए छोड़ दे। भगवान कहवे मोह को पकड़ना आवे देवी, छोड़ना तो आवे ही ना। बोल राधे राधे। प्राणों को जब खींचा, प्राणों को जब खींचा तो पूतना का जो शरीर था वो 84 कोस के ब्रजमंडल में गिरा और ठाकुर जी वक्ष स्थल पर बैठ करके खेल रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। इधर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए पहुंचे, कंस को इनकम टैक्स दिया और कंस ने भी नंद बाबा को कहा भैया नेक छोरा की तो को बहुत बहुत बधाई है, सुना है तेरे घर छोरा भयो हैं, नेक भैया मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। अब या को क्या पता कि जाके कंस बधाई दे रहा है वही कंस को काल है, जिसकी बधाई कंस दे रहा है वही कंस का काल है। कंस को क्या पता। कंस को प्रणाम करके वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए नंद बाबा आए। देवकी वसुदेव से भेंट की। नंद बाबा ने कहा सुना है वसुदेव जी आपके 6 पुत्र हुए, 6 के 6 कंस ने मार दिए, 7वां गर्भ खंडित हो गया और 8वीं कन्या हुई। निर्लज कंस ने उसे भी आकाश में अंतर्ध्यान हो कर दिया। मुझको आपकी संवेदना के प्रति बड़ा ही दुख है, लेकिन वसुदेव जी आप चिंता ना करना, मेरे घर 2 छोरा है, उन दोनों छोराओं को तुम अपना ही समझना। वसुदेव जी कह रहे समझने की क्या बात है भैया, वो तो है ही मेरे, समझवे की क्या बात है।
वसुदेव जी बोले, ब्रजराज मुझे कुछ अपशकुन होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें मथुरा में अधिक देर ठहरना ठीक नहीं। तुम ब्रजमंडल में जाओ। मेरा मन कह रहा है, मेरा बुद्धि कह रही है कि आज कुछ अपशकुन हो रहा है। ब्रजराज ने देवकी वसुदेव को प्रणाम किया। ब्रजमंडल में आए तो क्या देखते हैं, पूतना का शरीर 84 कोस के ब्रजमंडल में पड़ा है और ऊपर ठाकुर जी छाती पर बैठे खेल रहे हैं। नंद बाबा ने सीढ़ी लगाई, ठाकुर जी को उतारा, माँ यशोदा की गोद में दिया और माँ यशोदा ठाकुर जी को लेकर के गौशाला में गई और गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा लगाने लगी। पूर्वे रक्षत बाराह, पूर्व में तेरी रक्षा भगवान वाराह करे। पश्चिमे मधुसूदना, पश्चिम दिशा में तेरी रक्षा भगवान मधुसूदन करें। उत्तरे तु गोविंदम, उत्तर में तेरी रक्षा गोविंद करें। और दक्षिणे गरुड़ ध्वजा, दक्षिण में गरुड़ पर विराजमान भगवान तेरी रक्षा करें। भगवान का ही नाम लेकर के भगवान को ही झाड़ रही है। ये माँ का वात्सल्य है, ये माँ का प्रेम है, ये माँ की करुणा है। उस पूतना के शरीर के 100 टुकड़े किए गए और 100 चिताओं पर रख करके उस पूतना के शरीर को जलाया गया। जब उस पूतना का शरीर जला तो पूरे के पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई, सुगंध फैलने लगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव इस पूतना का ना आहार अच्छा था, न व्यवहार अच्छा था, न विचार अच्छे थे, लेकिन फिर भी इसका शरीर जलने से सुगंध निकली। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो जीव अंत समय में अपने मुख से राम कह दे, कृष्ण कह दे, या जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का स्पर्श कर ले या भगवान उसका स्पर्श कर ले, उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको अभयत्व मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज पूतना का स्पर्श भगवान से हुआ और भगवान के प्रेम तत्व से इस पूतना के सारे अवगुण नष्ट हो गए, इसलिए इसके शरीर के जलने पर सुगंधी का प्रादुर्भाव हुआ। 100 चिताओं में से ज्योति पुंज प्रकट हुआ, एक स्थान पर आकर के रुका और जहां ये ज्योति पुंज रुका वहां पूतना का दिव्य शरीर प्रकट हो गया, जो कि लक्ष्मी की तरह रूपवान, माधुर्यवान, करुणावान था। भगवान स्वयं विमान लेकर के खड़े हैं। भगवान ने अपने विमान से ऐसे हाथ दिया, पूतना का हाथ पकड़ा और अपने विमान में बिठाया। दूध पिए का कर्ज चुकाया, जिसको मारा उसको तारा। दूध पिए का कर्ज उतारा, जिसको मारा उसी को तारा। भगवान ने वो गति पूतना को दी, वो गति पूतना को दी जो गति माँ देवकी को अभी तक नहीं मिली, जो गति माँ यशोदा को अभी तक नहीं मिली। वो गति ये पूतना विष भरा स्तन, विष भरा दूध पिला करके पा गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये पूतना कोई और नहीं, पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जिस समय भगवान वामन बन करके
बलि के द्वार पर गए। उस समय इसके रूप को देख करके रत्नमाला सोचने लगी कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता, इतना प्यारा मेरा पुत्र होता, तो मैं उसे दूध पिलाती, गोद में बिठाकर दूध पिलाती। भगवान ने कहा, रत्नमाला, जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन जब भगवान वामन ने रत्नमाला के भाई वामन, भगवान ने बलि को छल से सब कुछ छीन लिया, तब यही रत्नमाला सोचने लगी कि मैं तो इसे प्रेम कर रही थी, लेकिन ये प्रेम करने लायक नहीं, इसको दूध पिलाने लायक नहीं। यदि ऐसा मेरा पुत्र होता छलिया, जो छल से दूसरों का माल हार ले, तो मैं उसको दूध नहीं जहर पिला करके मार देती। भगवान ने कहा, हे देवी, तेरी ये इच्छा भी मैं ज़रूर पूरी करूँगा। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और भगवान ने इसकी दोनों ही इच्छाएं, दूध पिलाने की इच्छा भी और विष पिलाने की इच्छा भी, दोनों ही पूरी की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जो पूतना है ना, ये अविद्या का रूप है, अज्ञानता का रूप है। देखो, भगवान का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को, भगवान का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को, और पूतना उस दिन आई जिस दिन भगवान की छठी थी। तो 8 और 6 14, यानी कि चतुर्दशी को भगवान की छठी थी। चतुर्दशी का मतलब होता है चतुर्दशी, चतुर का मतलब 4, दशी का मतलब 10, 10 के साथ 4 14। ये पूतना 14वीं तिथि को आई, चतुर्दशी को आई। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हो कि राजा परीक्षित, ये जो पूतना है, ये अविद्या का रूप है, अज्ञानता का रूप है। और अज्ञानता हमारे शरीर में 14 जगह निवास करती है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मिलाकर के होती हैं 10। मन 11, बुद्धि 12, चित्त 13 और अहंकार 14। हमारे शरीर में इन 14 जगह अज्ञानता का वास होता है, निवास होता है। इसलिए पूतना चतुर्दशी तिथि को आई और चतुर्दशी तिथि को इसका मुक्त मोक्ष हुआ। सुखदेव जी कहना चाहते हैं, जो जीव अपने जीवन में मुक्ति को पाना चाहता है, उसे भगवान की भक्ति 14 प्रकार से करनी चाहिए। और यदि भगवान की भक्ति 14 तरीके से ना हो, तो इन्हीं 14 स्थानों से जीव पाप करता है, अधर्म करता है, और ऐसा पाप करता है, ऐसा अधर्म करता है, जो फिर प्रायश्चित के योग्य नहीं है, जो प्रायश्चित के योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज भगवान ने इस पूतना का उद्धार किया और आज भगवान हो गए हैं पूरे 1 महीने के। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब भगवान 1 महीने के हो गए, तो आज भगवान ने पहली बार करवट बदली। स्वयं पलने में लेटे लेटे करवट बदलने लगे। और जब पूरी करवट भगवान ने बदली, तो एक गोपी की दृष्टि भगवान पर पड़ गई कि आज भगवान ने करवट बदली है। हे यशोदा, आज तेरा छोरा ने भैया करवट बदली है, नेक हम सब तेरे द्वार पर करवट उत्सव मनाएंगे। जब से लाला ब्रज में आए हैं, तब से ब्रज में उत्सव ही तो हो रहे हैं, उत्सव ही उत्सव। सब ढोलक मजीरा चिमटा लेकर के आई और लाला को तो रख दिया पलने में,
आंगन में एक पुरानी गाड़ी पड़ी थी, बैलगाड़ी टूटी फूटी, जो काम में नहीं आती थी। माँ यशोदा ने क्या किया, उस बैलगाड़ी के नीचे लगा दिया लाला का पलना, और उस पलने में सुला दिया लाला को, और सब गोपियां नाच गाने में मस्त हो गई। अरे पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। सब गा रही हैं और पलना में ललना को डाल दिया और सभी गोपियां भजन कीर्तन करने लगी। अरे पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुनावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुनावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, ललना सुलावे, पलने में ललना, ललना सुलावे, पलने में अंगना ललना सुलावे, पलने में ललना, ललना सुलावे, पलने में ललना, ललना, पलने में, हाँ पलने में ललना, पलने में ललना सुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया, पलने में ललना।